हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एचआर विश्वकर्मा फ्रॉम एचआर अकेडमी धनबाद। और आप आज बने हैं एचआर अकेडमी के साथ नगर निगम म्यूनसिपैलिटीज़ को टॉपिक को लेकर। कहा जा रहा है, अगर नगर निगम की मैं बात करूं तो भारत में शहरी स्थानीय शासन का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है। तो ध्यान दीजिए, नगर निगम बोले तो शहरी स्थानीय शासन और पंचायती राज बोले तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। याद रखिए, तो फिर से रिपीट कीजिए। पंचायती राज बोले तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगर निगम बोले तो शहरी स्थानीय शासन। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। फिर से सुनिए, क्या बोला जा रहा है? शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए क्या किया है? निर्धारित किया। ठीक है, जैसे आप देखोगे वर्तमान में 2019 की बात करेंगे कि भारत के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। याद रखेंगे। ठीक है, मैं इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, जिसे राज्य सरकार द्वारा इन उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये सारे राज्य में ये सारे निर्दिष्ट उद्देश्य देखने को मिलते हैं। भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है। और उम्मीद करते हैं कि हमने वो सब का नाम भी बताने का काम किया। कहा जा रहा कि नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पतन न्यास विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी देखने को मिलती है। समझ में आ गया? तो ये 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन कौन कौन से आपने नाम देखा? नगर पालिका परिषद से लेकर विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी तक देखने को मिलती है। नगरीय शासन की प्रणाली को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिल गया। और केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय निम्न 3 मंत्रालय से संबंधित है। कितने मंत्रालय से? पहला आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दूसरा रक्षा मंत्रालय कैंटोनमेंट बोर्ड के मामले में, तीसरा गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों के मामले में। ये चीज़ आप देखोगे देखने को मिलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये नगर निगम का विकास की अगर बात की जाए तो इसका विकास कहाँ से शुरू होती है? जैसे पंचायती राज में भी तो आपने देखा विकास के बारे में तो थोड़ी सी नगर निगम के विकास के बारे में फोकस कर लिया जाए। अगर आप देखोगे तो आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आई। मतलब नगर प्रशासन बोलकर ये ब्रिटिश काल में ही अस्तित्व में आ गई थी। इस संदर्भ में कुछ घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। जैसे बने रहे वीडियो में। 1688 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ। तो याद रखने का काम करेंगे, पहला नगर निगम कब? 1688 में। कहा? मद्रास में। और पंचायती राज कहा, ये तो आपको पता चल गया है। ठीक है। 1726 में बम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम स्थापित हुए। ठीक है, मद्रास के बाद कहा बम्बई और कलकत्ता में 1726। 1870 का लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के विकास में परिलक्षित हुआ। रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रिपन को। देखिए, बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें अभी आपको सुनने को मिलेंगी। ठीक है। 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति हुई।
जिसने 1909 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हॉब हाउस। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में लागू की गई द्विशासनिक योजना के अंतर्गत ये बताया गया भी है पहले 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन के बारे में के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन एक अंतरिम विषय बन गया और इसके लिए एक भारतीय मंत्री को प्रभारी बनाया गया। 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट केंद्रीय विधायिका द्वारा पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लागू प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। तो याद रखने का काम करेंगे। सबसे ज़्यादा मतलब फॉर ऑल जो सिविल सर्विस के लिए है वो तो सब सुने सब जाने, ठीक है, लेकिन जो जनरल की तैयारी कर रहे हैं वो पहला नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर, ये 3 पॉइंट सबसे पहले, और सब लोग तो सबसे पहले इसी को आप याद रखने का, और 4 उसके बाद 4 नंबर आप याद रखने का काम कर सकते हैं। कहा जा रहा अब हमारा फोकस होगा कि पंचायत राज को मान्यता देने के लिए आप देखोगे संवैधानिकरण करने के लिए कई समितियां आगे आई, कई लोग आगे आए, आप लोगों को पता भी होगा। तो अब नगर निगम को संवैधानिकरण करने के लिए स्पेशली उन समिति आयोग का चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।